दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है एक्सॉर्सिज्म ऑफ मोली हार्टली। ये मूवी 2015 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम फादर जॉन को देखते हैं जो कि घर में किसी एक्सॉर्सिज्म की तैयारी कर रहे थे। तभी एक आदमी वहां आकर उन्हें बताता है कि अगर आप रेडी हो चुके हैं तो अंदर फादर जेम्स आपको बुला रहे हैं। जिसके बाद फादर जॉन उसके साथ ऊपर चले जाते हैं जहां वो प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका उन्होंने एक्सॉर्सिज्म करना था। दूसरा आदमी उन्हें वहां छोड़कर चला जाता है। उधर रूम में से डिमोनिक आवाजें आ रही थी। हॉलवे की दीवार पर उस पोजेस लेडी की फैमिली फोटोज भी लगी हुई थी जिन्हें देखते हुए फादर जॉन रूम में चले जाते हैं जहां उनके साथी फादर जेम्स पहले से ही एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट कर चुके थे। उस लेडी का फेस पूरी तरह डिमोनिक हो चुका था और उसकी बाजुओं और टांगों पर भी बहुत से निशान थे। डीमन अजीब सी आवाजें निकालता हुआ खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। फादर जेम्स जॉन को बताते हैं कि एक्सपल्जन स्टेज आने वाली है तो वो कोचोन बॉक्स तैयार कर लें जो कि एक होली बॉक्स था। कोचोन को देखकर डीमन उस लेडी की असली आवाज में बोलते हुए फादर जॉन को हेल्प के लिए कहता है। वो लेडी बोलती है कि मेरी डिलीवरी होने वाली है, मुझे खोल दो। जॉन को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे खोलने लगता है, मगर तभी अचानक से उसे याद आता है कि ये पोजेस्ड है तो वो रुक जाता है। लेकिन तभी डीमन उसे दोबारा ट्रांस में लेकर हेल्प के लिए कहता है और वो उसके पाँव खोल देता है। फादर जेम्स ये देखकर उस पर गुस्सा करते हैं। इससे पहले कि जॉन को होश आता, डीमन खुद को छुड़वाकर उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो। फादर जेम्स उसे बचाने के लिए आगे बढ़कर लेडी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो दोनों ही खिड़की से नीचे गिर जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। जॉन ये देखकर काफी दुखी होता है क्योंकि उसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई थी। तभी उस औरत का हस्बैंड रूम में आकर फादर जॉन से कहता है कि ये आपने क्या कर दिया और रोने लगता है। अगले सीन में हम फादर जॉन को एक वैन में देखते हैं। उन्हें कैथोलिक मेंटल अजाइलम ले जाया जा रहा था। अजाइलम पहुंचकर उन्हें एक सेल में बंद कर दिया जाता है जहां जॉन से मिलने चैपलन हेनरी डेविस आते हैं। वो जॉन को बताते हैं कि उसे उनकी रिक्वेस्ट पर प्रिजन की बजाय यहाँ भेजा गया है। वो जॉन को एक नोटिस देते हुए ये भी बताते हैं कि उसे वेटिकन ने प्रीस्ट की पोस्ट से हटा दिया है और वो ये भी कहते हैं कि मैं बहुत जल्द रिटायर होने वाला हूँ और चाहता हूँ कि तब तक तुम चर्च सेरेमनी में मुझे ज्वाइन करो। उनके जाने के बाद जॉन पास्ट के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर मोली हार्टली को देखते हैं जो कि फ्रेंड्स के साथ अपना 24th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। साथ में मोली इस बात को भी सेलिब्रेट कर रही होती है कि वो उस फर्म की ऑफिशियल पार्टनर बन चुकी है जहां वो जॉब करती थी। तभी वहां उसके दोस्त डैरिल की एक फ्रेंड लीडिया आती है और मोली उससे अट्रैक्ट होते हुए उसके कान में कुछ कहती है जिसके बाद वो दोनों सिडक्टिव डांस करने लगती हैं। लीडिया और डैरन मोली को बाथरूम में ले जाकर कोई पिल्स भी खिलाते हैं जो कि शायद ड्रग्स की थी। जब बार में काफी देर हो जाती है तो मोली की फ्रेंड्स उसे घर चलने का कहती हैं, मगर मोली उनकी बात नहीं सुनती तो वो उसे छोड़कर चली जाती हैं। और फिर काफी रात को मोली लीडिया और डैरल को साथ लेकर घर जाती है। अगली सुबह डोर नॉक से मोली की आंख खुलती है और चेक करने पर वहां 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो बताते हैं कि आपके नेबर्स ने बहुत ज्यादा नॉइसेस की कंप्लेन करवाई है, क्या यहाँ कोई पार्टी चल रही थी? मोली उन्हें बताती है कि मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स अंदर चेक करने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें बाथटब में लीडी और डैरल की डेड बॉडीज खून से भरी मिलती हैं तो वो मोली को अरेस्ट कर लेते हैं। उनके इंटेरोगेट करते हुए मोली को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया। अचानक से आवाजें बढ़ने लगती हैं और फिर मोली कहती है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि हमने किया है। लेडी पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ बढ़ती है तो उसके नाक से खून आने लगता है और फिर अचानक से मोली की आवाज भी डिमोनिक हो जाती है। उसके अंदर से डीमन कहता है कि हम यहाँ हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मोली को भी वैन में देखते हैं। उसे भी उसी कैथोलिक मेंटल अजाइलम ले जाया जा रहा था। दूसरी तरफ हम जॉन और चैपलन हेनरी को चर्च में देखते हैं। वो दोनों प्रे कर रहे थे। जॉन के पूछने पर हेनरी बताते हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद सेमिनरी में टीचिंग करते हुए अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा, तुम भी यहाँ से रिलीज होकर मेरे पास आना। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। देन दीवार पर लगा क्रॉस खुद ही उल्टा हो जाता है। उधर जब मॉली को रिसेप्शनिस्ट जॉन्स के पास ले जाया जाता है तो वो अचानक से डिमोनिक वॉइस में उसे पूरे नाम से बुलाती है, जेनेट मैरी जॉन्स। जॉन्स को उसकी आंखें भी वाइट नजर आती हैं और आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो बुरी तरह डर जाती है और फिर एक गार्ड के बुलाने पर अचानक से होश में आ जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, मगर तभी अचानक से उसकी चाय का कप टूट जाता है। देन वो गार्ड वॉइस से कहती है कि मॉली को यहाँ से ले जाओ। फिर मॉली का ड्रेस चेंज करवाकर उसे सेल की तरफ ले जाया जाता है। रास्ते में सब पेशेंट्स उसे अजीब तरह से देख रहे थे और अजीब आवाजें भी निकाल रहे थे। उसके बाद रात को सेल में लेटे हुए मॉली को दोबारा स्क्रैचिंग और ग्रंटिंग की आवाजें आती हैं।
अचानक उसे लगता है कि वाटर होल से कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है, तो वो बेड से उठकर होल के पास लेटकर आवाजें सुनने लगती है और फिर डिमोनिक वॉइस में कहती है, वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अगले सीन में हम उसे बेड पर सोया हुआ देखते हैं। तभी उस हॉल में से कोई मोथ टाइप इंसेक्ट निकलकर मॉली के नाक में चला जाता है और वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। वो उस इंसेक्ट से काफी परेशान हो गई थी और जोर जोर से चिल्लाते हुए हेल्प मांगने लगती है। उसे दोबारा अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी। अगली सुबह मॉली के सेल में उससे मिलने डॉक्टर लॉरी हॉथरॉन आती है, जो कि मॉली का इलाज करने वाली थी। डॉक्टर मॉली से कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा ताकि मैं अच्छे से तुम्हारी काउंसलिंग कर सकूं। वो ये भी बताती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मारने के बाद खुद को भी मार डाला था, जिस पर मॉली बोलती है कि वो दोनों एक कल्ट के मेंबर थे और ये भी कहती है कि मैं पागल नहीं बल्कि पोजेस्ड हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें आइडिया ही नहीं कि तुम किससे डील कर रही हो। तभी अचानक से डॉक्टर की फाइल हवा में उड़ जाती है और उसके सारे पेजेस बिखर जाते हैं, जिस पर वो थोड़ा घबरा जाती है। मॉली उससे कहती है कि हाई स्कूल में भी तुम्हारी तरह मेरी एक काउंसलर थी, मगर वो मर गई। उसके बाद डॉक्टर लॉरी वहां से आकर मॉली के पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करती है, जहां से उसे पता चलता है कि मॉली की काउंसलर डॉक्टर एमर्सन और उसके बॉयफ्रेंड जोसेफ का लिंक भी एक कल्ट से था और बाद में उन दोनों ने भी अपने आप को मार डाला था। तब मॉली उस कल्ट से भाग गई थी। उसने उसके बाद मिशिगन जाकर न्यू लाइफ स्टार्ट कर ली थी। डॉक्टर लॉरी मॉली के बारे में और सर्च करते हुए लेडी और डैरल की फोटोज भी देखती है। अगले सीन में हम जेनेट को देखते हैं, जो कि हाथ में एक प्रेयर कार्ड उठाकर प्रे कर रही होती है और उधर मॉली अपने सेल में बैठी हुई थी, जिसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। अचानक से जेनेट के हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड जल जाता है और वो बुरी तरह डर कर कहती है कि ये मॉली ने किया है, मतलब वो डीमन को यहाँ ले आई है, हमें कुछ करना होगा। देन वार्ड बॉय मॉली को चेक करने के लिए जाता है तो मॉली अजीब सी नजरों से उसे देखती है। अगले दिन डॉक्टर लॉरी मॉली के पास जाकर कहती है कि वो उस कल्ट के बारे में जानना चाहती है और बोलती है कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मगर मॉली कुछ नहीं बोलती और अचानक अजीब तरह से रोर करने लगती है। उसके बाद वो डॉक्टर लॉरी पर वॉमिट करते हुए बोलती है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें हेलो बोला है और फिर वो अजीब तरह से चिल्लाने लगती है। अगले सीन में जॉन चर्च में बैठा प्रे कर रहा होता है तो अपने सेल में बैठी मॉली को इससे तकलीफ होने लगती है और वो उसे रुकने का बोलती है। फिर वो अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारने लगती है। वार्ड बॉय डॉक्टर लॉरी को बुलाता है और वो जाकर देखती है कि सब पेशेंट्स अपना सर दीवार पर मार रहे हैं, तो वो मॉली के पास जाकर उसे ऐसा करने से रोकती है। मॉली ने अपना सर जख्मी कर लिया था। हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे रेवंस बोल रहे थे, जो कि डेविल के मैसेंजर होते हैं। अगले सीन में मॉली को पकड़कर ले जाया जा रहा होता है तो वो अजीब तरह से गुर्रा रही थी और कॉरिडोर में से गुजरते हुए जॉन को अजीब नजरों से देखती है, जो कि अपने रूम में खड़ा था। मॉली को एक और रूम में शिफ्ट कर दिया गया था जिसकी दीवारें कवर्ड थी। वहां डॉक्टर लॉरी उससे बात करने के लिए जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी केस फाइल पढ़ी, जिसके अकॉर्डिंग तुमने अपनी 18th बर्थडे पर क्लेम किया था कि तुम पोजेस्ड हो और तुमने कहा था कि ये पोजेशन का फर्स्ट फेज है, और अपनी काउंसलर के बारे में कहा कि वो धोखेबाज थी क्योंकि उसने तुमसे कहा था कि आगे सब अच्छा है, तुम सिर्फ एक हो। मॉली को उसकी इस बात से लगा था कि आगे चलकर वो सैटन को इस दुनिया में ले आएगी। डॉक्टर लॉरी मॉली से पूछती है कि क्या ये सब सच है। डॉक्टर ये भी बोलती है कि तुम्हें लगता था कि तुम्हारा पोजेशन प्रेगनेंसी की तरह है जो कि 24th बर्थडे पर पूरा होगा। वो मॉली से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था और इसका क्या मतलब है, जिस पर मॉली कहती है क्योंकि ये 6 ईयर्स 6 मंथ और 6 डेज का टाइम पीरियड बनता है, जो कि 666 के नंबर से मैच करता है। इस टाइम को पूरा होने में अभी कुछ दिन बाकी थे। उसके बाद अचानक से मॉली को झटके लगने लगते हैं और फिर उसका फेस डिमोनिक हो जाता है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है कि वो आ रहा है और फिर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर लॉरी की वॉच का कांच टूटकर उसके हाथ में लग जाता है। डॉक्टर नोटिस करती है कि वॉच 7:06 पर स्टक हो गई है। वो अपने कैबिन में बैठकर इस बारे में सोचने लगती है और कंक्लूड करती है कि ये 6th आवर है और 66 मिनट्स का टाइम है। तभी एक रेवन बर्ड उसके रूम की खिड़की से टकराकर मर जाता है। ये देखकर डॉक्टर लॉरी काफी परेशान हो जाती है। अगले सीन में जॉन प्रेयर्स करने के बाद रूम में जा रहा होता है तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जॉन के हाथ से बाइबल खुद ही नीचे गिर जाती है और फिर मॉली की आवाज आती है, जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। वो उससे कहती है कि वो करो जो सही है। सेम ऐसा ही उस प्रेग्नेंट लेडी ने भी जॉन से कहा था। मॉली की आवाज से जॉन काफी घबरा गया था। तभी एक वार्ड बॉय जॉन को रूम में जाने के लिए कहता है। वो देखता है कि उसकी वॉच 7:06 पर स्टक हो गई है
और फिर वो बाइबल लेकर रूम में चला जाता है, जिसके बाद मॉली डिमोनिकली हंसने लगती है। अगली सुबह डॉक्टर लॉरी मॉली के रूम में जाकर देखती है कि वो छत से उल्टी लटकी हुई है। ये देखकर डॉक्टर डर जाती है और मॉली के पास जाकर उसे आवाज देती है। तभी मॉली अचानक से आंखें खोलती है और डॉक्टर लॉरी हवा में उठते हुए दूर जाकर गिरती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी 2 वार्ड बॉयज आकर मॉली को पकड़ लेते हैं और उसे बेड के साथ बांधने लगते हैं। तभी मॉली के अंदर का डीमन कहता है, आई एम कमिंग। अब डॉक्टर लॉरी को भी यकीन हो गया था कि मॉली सच में पोजेस्ड है और वो जॉन के पास जाकर हेल्प के लिए कहती है। वो ये बोलकर मना कर देता है कि मैं अब प्रीस्ट नहीं रहा। डॉक्टर कहती है कि बहुत सी अजीब चीजें हो रही हैं, जिस पर जॉन उसे बाहर चलकर बात करने का कहता है। बाहर आकर डॉक्टर कहती है कि एक्सोर्सिज्म 2 तरह के होते हैं, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ऑफिशियल एक्सोर्सिज्म के लिए चर्च की अप्रूवल जरूरी है, मगर अनऑफिशियल एक्सोर्सिज्म कोई भी कर सकता है। बहुत सारे केसेस के बाद अब रोमन कैथोलिक चर्च प्रीस्ट को एक्सोर्सिज्म करना नहीं सिखाते। लास्ट ईयर पूरे अमेरिका में सिर्फ 17 प्रीस्ट को सिखाया गया था, जिसमें एक तुम भी हो और तुम एक एक्सोर्सिज्म में इन्वॉल्व भी रहे हो, इसलिए तुम ये अच्छे से कर सकते हो। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मॉली को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इस सब के बाद मैं तुम्हें यहाँ से रिलीज करवा दूंगी। अचानक से जॉन वहाँ बहुत सारे मरे हुए रेवन बर्ड्स नोटिस करता है। डॉक्टर बताती है कि ये सब कल 7:06 पर हुआ। उस टाइम सब वॉचेज और क्लॉक्स भी स्टक हो गई थी। तभी वो लोग जेनेट को देखते हैं, जो छत पर खड़ी रोते हुए कह रही थी उसका टाइम करीब है, और फिर वो नीचे कूद जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वो दोनों ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जॉन मॉली से बात करने के लिए जाता है, मगर उसकी जगह डीमन जॉन से बात करता है। डीमन ने मॉली को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। मॉली का फेस काफी डिमोनिक हो चुका था। डीमन की बातों के बाद जॉन उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं प्रीस्ट नहीं रहा। तो डीमन उसका और बाइबल की वर्सेस का मजाक उड़ाने लगता है। जॉन बार बार उससे कहता है कि मैं मॉली से बात करना चाहता हूँ। तो डीमन उसे सेड्यूस करते हुए कहता है कि तुम एक फेलियर हो। वो उसे पुराने एक्सोर्सिज्म की बातें याद करवाता है। जॉन दोबारा मॉली को देखने का कहता है, तो मॉली अपनी असली रूप में आकर उससे हेल्प मांगती है। उसके बाद डीमन दोबारा सामने आकर हंसने लगता है। जॉन उससे कहता है कि मॉली बहुत स्ट्रांग है और मैं उसकी मदद करके रहूंगा। देन डीमन जोर से चीखता है, जो जॉन से बर्दाश्त नहीं होता, और वो बाहर आ जाता है। वो डॉक्टर से बात करता है, जो उसे बताती है कि शुरू से मॉली एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन 18th बर्थडे के बाद सब चेंज हो गया और वो टॉपर बन गई, और 24th बर्थडे तक वो फॉर्म में पार्टनर बन गई थी, जैसे सब में किसी ने उसका साथ दिया हो। अगले दिन जॉन चैपलिन हेनरी से मिलता है और उन्हें मॉली के बारे में सारी बात बताने पर वो उसे मॉली की हेल्प करने का कहते हैं, मगर जॉन अपने लास्ट एक्सोर्सिज्म की वजह से घबरा रहा था। चैपलिन हेनरी उसको एनकरेज करते हुए उसका ड्रेस और एक्सोर्सिज्म का सामान देते हैं, जो उन्होंने संभाल कर रखा था। जिसके बाद जॉन एक्सोर्सिज्म के लिए तैयार हो जाता है और मॉली के रूम के बाहर होली वाटर स्प्रे करते हुए प्रेयर करता है। देन वो अंदर जाकर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है। उसके होली वाटर स्प्रे करने और वर्सेस पढ़ने से डेविल चिल्लाने लगता है और उस प्रेग्नेंट लेडी की शक्ल में आकर जॉन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मगर जॉन उससे कहता है कि तुम मुझे दोबारा पागल नहीं बना सकते, और दोबारा प्रे करते हुए क्रॉस डेविल के फेस पर लगाने की कोशिश करता है, तो डेविल उसके हाथ पर काट लेता है। तभी जॉन को डेविल के फोरहेड पर कुछ सिंबल्स बने हुए नजर आते हैं, जिसका मतलब उसे समझ नहीं आता, और फिर वो अचानक से गायब हो जाते हैं। जॉन दोबारा से प्रे करते हुए क्रॉस डेविल के फेस पर लगाता है, तो वो जॉन के फेस पर ब्लड स्पिट कर देता है। जॉन रूम से बाहर जाकर अपना फेस वॉश करता है और हाथ पर बैंडेज लगाता है। देन वो विंडो से नीचे देखता है, तो वहाँ कुछ लोग खड़े उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जॉन दोबारा रूम में जाकर प्रेयर्स करते हुए एक्सोर्सिज्म करता है। होली वाटर के डालने से डेविल को पेन होती है और वो अपनी पावर से जॉन की चीजों को नीचे गिरा देता है और जॉन का गला चौक करते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, मगर जॉन खुद पर कंट्रोल करके दोबारा एक्सोर्सिज्म की कोशिश करता है। तब डेविल जोर से चीखता है, जिससे परेशान होकर जॉन रूम से बाहर चला जाता है। डॉक्टर लॉरी उसे तसल्ली देते हुए खुद पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है। देन वो अगले दिन दोबारा एक्सोर्सिज्म के लिए जाता है। डेविल बोलता है कि आज 666 का डे है, मतलब सैटर्न के आने का टाइम आ गया है। जॉन डेविल को पकड़ने के लिए अपने साथ कोचोन यानी होली बॉक्स लाया था। वो गॉड से प्रे करता है कि मॉली को डेविल से आजाद कर दो। तभी डेविल खुद को छुड़वाकर हवा में लेविटेट करने लगता है। देन वहाँ लाइट सी फैल जाती है और डेविल वॉमिट करता है, जिसके बाद उसके मुंह से बहुत से बग्स निकलकर उस होली बॉक्स में चले जाते हैं और जॉन उस बॉक्स को बंद करके होली वाटर के कंटेनर में रख देता है। मतलब डेविल मॉली के अंदर से निकल गया था और वो ठीक हो चुकी थी। जॉन मॉली को बाहर ले आता है और उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है।
अगले दिन जॉन मॉली से मिलने जाता है। वो अब काफी बेहतर लग रही थी और वो जॉन को थैंक्स करती है। वापसी पर कॉरिडोर में सब पेशेंट्स जॉन को अजीब तरह से घूर रहे थे और मॉली को भी वार्ड के सब पेशेंट्स वैसे ही देखते हैं। उसके बाद जॉन चैपलिन हेनरी के पास जाकर वो हॉली बॉक्स वाला कंटेनर उन्हें दे देता है। वो उसे नीचे बेसमेंट में रखने चले जाते हैं ताकि सेरेमनी रिचुअल तक वो सेफ रहे। तभी जॉन टेबल पर रखी एक सैटेनिक बुक नोटिस करता है जिसके कवर पर सैटेनिक सिंबल्स बने थे। हेनरी के वापस आने पर जॉन उनसे बुक के बारे में पूछता है जिस पर वो बताते हैं कि ये सैटेनिक बाइबल की 4th बुक लेविएथियन है। इसमें बताया गया है कि सैटन की दोबारा बर्थ कैसे होगी। जॉन हेनरी से बुक कवर पर बने सिंबल्स के बारे में पूछता है तो उसे याद आता है कि यही सिंबल्स डेविल के फोरहेड पर बने थे। हेनरी बताते हैं कि इस बुक के अकॉर्डिंग सैटन को वापस लाने के लिए एक रिचुअल करना होगा जिसे मार्टिसाइड कहते हैं। डेविल की मदर को मारना, मतलब जिस औरत के अंदर डेविल ग्रो हुआ हो और जिससे उसने बर्थ ली उसे मारना, मीन्स मॉली हार्टली। जॉन हॉली बॉक्स को देखने की डिमांड करता है और कंटेनर खोलने पर वो देखता है कि कोचोन गायब है। तभी हेनरी जॉन के सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देता है। उधर मॉली की किसी आवाज से आंख खुलती है और वो एक पेशेंट की आइज देखती है जो कि वाइट थी। तभी एक वार्ड बॉय उसे पकड़कर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ जॉन को होश आता है तो वो खुद को अजालम के एक रूम में बंद पाता है। वो देखता है कि सामने वाले रूम में बहुत से लोगों की डेड बॉडीज हैं और वहाँ एक आखिरी पेशेंट भी खुद को मार डालता है। तभी डॉक्टर लॉरी बाहर से आती है तो उसे सारा हॉस्पिटल खाली मिलता है। वो अपना मोबाइल लेने के लिए रूम में जाती है जहाँ अचानक से फोन रिंग होता है। फोन पिक करने पर दूसरी तरफ से कोई कहता है ही इज कमिंग और फिर लाइन ड्रॉप हो जाती है। अगले सीन में हम मॉली को देखते हैं जिसे वार्ड बॉय घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। उधर डॉक्टर लॉरी के पास भी एक वार्ड बॉय एलियट आता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था और जॉन के पास भी एक वार्ड बॉय जाता है और गन पॉइंट पर उसे ये कहते हुए अपने साथ चलने का बोलता है कि तुम उसकी बर्थ को विटनेस करो। तो जॉन उसके साथ चला जाता है। हेनरी बेसमेंट में रिचुअल की तैयारी कर रहा होता है जहाँ मॉली को सैक्रिफाइस के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग उस रिचुअल को देखने के लिए इकट्ठे थे। वो सब सैटेनिक कल्ट के मेंबर थे। उधर वार्ड बॉय डॉक्टर को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ सब लोग मरे हुए थे और फिर उसका सांस बंद करके उसे मारने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर हाथ में पकड़ी सीजर से उसे स्टैब करके खुद को बचा लेती है और छुपकर देखती है कि एक वार्ड बॉय जॉन को कहीं लेकर जा रहा है। हेनरी मॉली का ब्लड लेकर कोचोन पर लगाता है जिससे वो खुल जाता है। तभी वहां जॉन पहुंचता है और हेनरी उससे बोलता है कि तुम इस रिचुअल के विटनेस बनो क्योंकि तुम ही तो डेविल को इस दुनिया में लाए हो। तुम डेविल के फादर हो, यानी वो सारे बग्स डेविल की स्पिरिट्स थी जिन्हें जॉन ने एक्सॉर्सिज्म करके मॉली के अंदर से निकाला था। हेनरी मॉली को मारने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर वहां पहुंचकर उसे स्टैब कर देती है। जॉन मॉली को छुड़वा लेता है और बग्स निकलकर लोगों को काटने लगते हैं। मॉली हेनरी को स्टैब करके मार डालती है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। उधर सब बग्स हेनरी के मुंह में चले जाते हैं। वार्ड बॉयज भी उनके पीछे जाकर उन्हें गन पॉइंट पर रुकने का कहते हैं, मगर तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और वार्ड बॉयज को शूट कर देती है। एक बग उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह मॉली को एम्बुलेंस में वहां से ले जाया जाता है और जॉन और डॉक्टर उसे जाता हुआ देखते हैं। लास्ट सीन में हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसके अंदर वो बग घुस गया था। वो लास्ट सीट पर बैठी एक अकेली स्टूडेंट के कान के पास जाता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।